चलन दे। सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब नाकरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीजेड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोटर के जो है बैरिंग और सील चेंज करने वाले हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आसानी के साथ इसका डोम खोल लेंगे और ये पंखा उतार लेंगे इसका ऊपर से। हर चीज़ के पेच और स्क्रू जो भी नट काबले लगे होंगे दोस्तों वो हम साथ साथ खोलते जाएंगे और आसानी के साथ फिटिंग उतारते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिंग हमारे ख़राब होते क्यों हैं। तो प्यारे दोस्तों, बैरिंग यहाँ तो हमारे बहुत ज़्यादा जंग की वजह से ख़राब होते हैं। अगर बोर में बहुत ज़्यादा जंग हो इस वजह से ख़राब होते हैं। और नंबर टू, अगर लंबे अरसे तक जो है ना हमारे बैरिंग चले मोटर चले तो इसलिए भी बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। और नंबर थ्री, बहुत ज़्यादा हल्की कंपनी के हों तो भी बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इसका जो है ना डोम ओपन करेंगे, हांडी इसकी ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके काबले आप खोल लेंगे। थोड़ी की मदद से आप जो है थोड़ी सी हल्की हल्की सी जो है ना सट लगाते जाएं ताकि आपके काबले अच्छे तरीके से खुल जाएं। और पानी और चाबियों का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म का भी मसला ना हो। अगर कोई काबला टूट जाए फिर भी तो फिर आप जो है ना वो उसे गर्म करके निकाल सकते हैं उसके अंदर से। वैसे तो तकरीबन सारे काबले खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर कोई ख़राब होता है तो आप आसानी के साथ उसे गर्म करवा के जो है ना वेल्डिंग वाले से निकलवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो जो हमारी ये जो है बैरिंग और सील ये हम अच्छी कंपनी के डालेंगे, यानी कि हम बियर मैक्स के बैरिंग इस्तेमाल करेंगे या उसके अलावा हम सील भी जो है ना रेक्स के इस्तेमाल करेंगे। एक साइड हमारी ओपन हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, दूसरी साइड भी हमारी तकरीबन ओपन होने वाली है। ओपन करने के बाद दोस्तों हम नया सारा कुछ इसके अंदर जो है ना फिट करने वाले हैं। बैरिंग भी नए डालेंगे आपके सामने, सील भी नहीं डालेंगे और इसके अलावा इसके जो जैन वगैरह वो भी नहीं डालेंगे। और फिटिंग किस तरीके से की जाती है ये भी हम आपको मुकम्मल सिखाने वाले हैं। तो अब तक आपको समझ आ गई होगी कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के लिए बनाता रहता हूँ। कमेंट सेक्शन करने से, लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद बेहतर काम करने में आप हमारी मदद होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी और पहले वाली बनी वीडियोस भी पसंद आती होंगी। और मज़ीद आने वाले दिनों में हम अपनी वीडियोस में बेहतरी ला रहे हैं और आपको आने वाले दिनों वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों हम नई वीडियोस बनाने वाले हैं, चीज़ें नई नई बनाना सिखाएंगे आपको। तो इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसका रूटर खोल के इसका इम्पेलर खोल लेंगे। ठीक है, इम्पेलर हमारा खुल चुका है। इम्पेलर खोलने के बाद दोस्तों अब हम इस साइड को भी निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मोटरों में दो किस्म की होती हैं, कि ये पुराने वाली होती है, एक नए वाली। नए वाली जो होती है वो आसानी के साथ खुल जाती है, ये पुराने वाली है इसलिए ये ज़रा मुश्किल से खुल रही है। इसके अंदर लाग लगा होता है, इसकी शाफट के अंदर ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें दो काबले आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जिस मोटर के अंदर ये दो काबले लगे होते हैं ये समझ लें कि ये पुराने मॉडल की मोटरें हैं जो आज से 20-30 साल पहले इस्तेमाल होती थी। इसके शाफट के ऊपर ये जो है ना लैदा से लाग लगा होता है, ये इसके ऊपर लैदा से जो है ना रोटरी छोटी सी चढ़ी होती है। तो इसको हम उतार लेंगे। निकालने के बाद फिर दोस्तों इसकी दूसरी साइड की भी जो है ना प्लेट निकलेगी बैरिंग वाली। ये खुल जाए तो ठीक है, वरना आप कोई तेल लगा लेंगे, इसे भी गर्म करके निकाल लें। हम भी गर्म करके निकालेंगे। अब हम दोस्तों इसका बैरिंग उतारेंगे। बैरिंग इस तरीके से आप उतार सकते हैं जिस तरीके से हमने उतारे हैं। ये जो भी औजार आपके पास है आप उतार लें। अब इसके अंदर आपको जंग नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा जंग है, तो जंग की वजह से ये बैरिंग ख़राब हुए हैं। ठीक है, और एक ये कंपनी भी हल्की के थे पहले, तो इसलिए ये देखें कितना ज़्यादा जंग है। अब इसके जो है ना वर्क से हम बियर मैक्स के अच्छे बैरिंग जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे इलाके में सबसे अच्छे बियर मैक्स के बैरिंग हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम रेगमार लगा के इसकी जो है ना शाफ्ट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो ताकि बैरिंग जो है अच्छे तरीके से हमारा एडजस्ट हो जाए, तो फिर हम इसे लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, बैरिंग को आप जिस टाइम आपने ठोकना है तो कोई अच्छे टूल का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से हमने ये पाइप लिया, पाइप को इसकी पूरे साइज़ के लिहाज से हमने जो है ना चोट लगाई है ताकि ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए, ठुक जाए। ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों अब हम मोटर को दोबारा फिट करेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले हम बैरिंग वाली प्लेट रख लेंगे, उसके ऊपर हम मोटर रख लेंगे।
मोटर को दोस्तों सीधी तरफ ही रखना, उल्टी साइड पे मत रखना, वरना बाद को आपको मसला हो सकता है। जिस साइड से आपने निकालनी है यानी उसी साइड पे फिटिंग करनी है, ठीक है। अब हम दोस्तों इसकी शाफ्ट लगा लेंगे। शाफ्ट को लगाने के बाद हम हल्की सी जो है ना चोट लगाएंगे ताकि बैरंग अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम ऊपर वाली प्लेट भी लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट भी लगाने के बाद हम इसे हल्की सी जो है ना चोट लगाएंगे, ठीक है। ठोक लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये बैरंग हमारा मुकम्मल फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसके नट काबले लगाएंगे, चारों तरफ से लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसकी फ़िटिंग जो है बिल्कुल सही तरीके से बिठानी होगी। अगर आपकी फ़िटिंग सही नहीं बैठेगी, आप मोटर चलाएंगे, मोटर तो चलेगी लेकिन आपकी सील जो है ना वो लीक हो जाएगी। अक्सर कात क्या करते हैं कारीगर के सही तरीके से फिटिंग नहीं कर पाते, इसीलिए लोगों की बाद में सील जो है ना वो लीक हो जाती है। अगर शाफ्ट और रूटर अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो तो दोस्तों सील लीक नहीं होती। एक चीज़ की माजरत करता हूँ दोस्तों के हर इलाके में चीज़ों के मुख्तलिफ नेम होते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपको के इलाके में कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। इस चीज़ की मैं माजरत करता हूँ। हमारे इलाके में जो जो नाम लेते हैं मैं वो नाम लेके आपसे मुखातब हूँ। तो अब हम सील भी चेंज करेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों रैक्स की सील आप इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी सील है। 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक सील है। ये हमारे इलाके में 180 रुपये की मिलती है, तो ये बहुत अच्छी सील है। अच्छी सील का इस्तेमाल करें। और एक बात और जहन में रखें कि जब भी आप बैरिंग चेंज करें कोशिश करें साथ में सील भी लाजमी चेंज करें। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो सिर्फ बैरिंग चेंज करते हैं, कहते हैं हमारी सील ठीक है, सील नहीं चेंज करते, इसलिए सील जो है वो दोबारा लीक हो जाती है और मोटर दोबारा खोलनी पड़ती है। क्योंकि जब बैरंग ठोके जाते हैं, बैरंग को अच्छे तरीके से फिक्स किया जाता है तो सील भी दोबारा लीक हो जाती है, इसलिए सील भी नहीं डालनी चाहिए। तो ये देखें पुरानी सील हमने निकाल लिया, अब नई सील हम इसकी जगह लगा देंगे। नई सील को लगाने से पहले दोस्तों हम नीचे स्मद बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है, ताकि किसी किस्म की भी जो है वो मसला बाद में पेश ना आए। इसके ऊपर भी हम पूरी डाई रख के यानी कि इसको अच्छे तरीके से जोड़ लगा के फिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये सील भी ख़राब ना हो। अब हम अपने एम्पेलर को उसी तरीके से फिक्स कर लेंगे। लगाने के बाद अच्छे तरीके से हम जो है पानी और पाइप रेंच की मदद से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों हम एक दफ़ा बैरंग को हल्का सा लूज़ करेंगे एक साइड से जोड़ लगाने के बाद, ताकि एम्पेलर हमारा जो है ना वो कहीं भी रगड़ ना खाए। इसलिए अब हम इसे थोड़ा हल्का सा ऑन करके चेक कर लेंगे कि वो कोई आवाज़ तो नहीं। मोटर हमारी बिल्कुल ठीक चली है दोस्तों, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है। ज़्यादा देर आपने इसे नहीं चलाना, अगर ज़्यादा देर चलाएंगे तो सील ख़राब हो जाएगी। अब हम दोबारा इसके ऊपर जो है अपना डोम लगा लेंगे। डोम लगाने के बाद दोस्तों हम इसे दोबारा जो है ना अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोस्तों हम इसे लगा देंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी ये सील चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी कारीगर जो है ना वो ये सील चेंज कर सकता है, आपको अड्डे पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त हेब नागरा। अल्लाह हाफिज़।